हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा। आप लोग सोच रहे होंगे, तो सभी को जय माता दी, राधे राधे। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है मेरा, उसका एक रीज़न था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी कि परसों के दिन तो हमारे घर खाना, बच्चों के लिए भी खाना नहीं बन पाया था। मुझे इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई, तो बच्चों के लिए फिर बाहर से खाना मंगवाना पड़ा, तब उन्होंने खाया। क्योंकि हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उन्हें तो भाई खाना चाहिए चाहिए। और मैं क्यों बीमार हुई, उसका रीज़न था एक, क्योंकि जब मुझे कोई टेंशन होती है ना, तो सीधी मैं माइंड पर ले जाती हूँ किसी चीज़ को। तो जब मेरे माइंड पर ले जाती हूँ, वैसे ही मैं परेशान थी काफ़ी टाइम से। आप जैसे देख रहे थे, तो मैं हर चीज़ को यहाँ से सोचती हूँ, यहाँ से नहीं। और मेरे साथ जो लोग रिश्ते निभाते हैं वो यहाँ से निभाते हैं, यहाँ से नहीं। मैंने आज तक जिस किसी के साथ रिश्ता निभाया वो दिल से निभाया, लेकिन मेरे दिल पे चोट दे दे के लोगों ने मुझे इतना पक्का बना दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वही संगीता हूँ। तो अपने दिल और दिमाग से एक चीज़ हटा देना, आज मैं क्लियर करना चाहूँगी इस चीज़ को, कि दिल और दिमाग से एक चीज़ को हटा देना कि आप लोगों ने ही मुझे पत्थर बनाया है। आप लोगों ने ही ब्लेम लगा लगा के मुझे पत्थर बनाया है। तो भूल जाना कि मैं वो संगीता हूँ। मैं डरने वाली अब नहीं हूँ, ना मैं डरूंगी किसी से भी। मैं भगवान पे तो भरोसा करती हूँ, लेकिन अब सब कुछ भगवान के भरोसे में नहीं छोड़ूंगी। भगवान तो जो करेंगे वो करेंगे ही आप लोगों के साथ में, लेकिन मैं अब भगवान के भरोसे नहीं छोड़ूंगी सब कुछ, क्योंकि भगवान के भरोसे ही मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। लेकिन किसी ने मुंह उतार उतार के फेंक फेंक के पाप धो लिए, किसी ने गंगा जी में जाके पाप धो लिए। क्या ही बताऊं मैं, कोई अपने कर्मों का सबको पता होता है। कुंभ में गंगा मैया पे यूं ही भीड़ नहीं लग रही है जाके, सबको अपने अपने कर्मों की पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ कि हम जानबूझ के करते हैं, उनको जानबूझ के करते हैं। हमें खुद पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं। वो कैसे कि जैसे हमको पता है कि ये इंसान गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वो हमारा है, कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्ट है। तो हम उसके पापों को भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक साइड करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये तो अपना है, क्या बताओ इसकी। लेकिन नहीं, सज़ा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। पाप जिसने किए हैं उसके लिए सज़ा बराबर होनी चाहिए। मेरे ऊपर ब्लेम लगाए गए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि उसका प्रूफ कब आएगा, मेरे खिलाफ एफआईआर कब होगी। सारी चीज़ों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। मुझे पता है कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, ऑटोमेटिक ख़राब होती चली जाती। पिछली बार भी आपने देखा था, मेरे टेंशन की वजह से मैंने करीबन 2-3 महीने खटिया गोड़ी थी। लेकिन मेरे यहाँ से किसी के लिए इनविटेशन कार्ड नहीं गया था कि आके मुझको देख जाओ। अगर इनविटेशन कार्ड जाता तो लोग मुझे देखने आते। ठीक है, आज के बाद एक नया ट्रेंड चला है कि जब इनविटेशन कार्ड आए, किसी कोई बीमार पड़ा है उसका इनविटेशन कार्ड आए, तब आप देखने जाना, वरना नहीं जाना। क्योंकि लोग बाद में ये ताने देते हैं कि हमने तुझे बुलाया, जो तू आई क्यों आई। तो इसलिए मैं इनविटेशन कार्ड का इंतज़ार करूँगी जब, और उसका मुझे प्रूफ भी रखना पड़ेगा। या तो मैं फ़ोटो खींच के रखूँ इस इनविटेशन कार्ड का, क्योंकि मुझसे सवाल जवाब जब किए जाते हैं तो मुझे प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, मुझे प्रूफ देना पड़ता है। और जो मेरे अगेंस्ट लोग खड़े हुए हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके मुंह में से, क्योंकि वो प्रूफ झड़ता है, मतलब उनके मुंह से प्रूफ झड़ता है। और मुझे हर चीज़ के लिए प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं मुझे मेरे अपनों ने सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। यह दिल पत्थर था नहीं, लोगों ने बना दिया। समझने वाले समझ रहे होंगे। ऐसे कर्म मत करिए कि कोई भी वीडियो आपको लगे कि ये मेरे लिए पड़ी है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को इस वीडियो में, कि आज के बाद मैंने सबकी प्राइवेसी रखी आज तक, कि कोई भी आता था मैं उसकी वीडियो नहीं बनाती थी। मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी को वीडियो में नहीं लेती थी, इसलिए कि उसको अच्छा लगे ना लगे। लेकिन आज के बाद आप लोग एक चीज़ सुन लीजिए कान खोल के, चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी पर्सन हो, मेरे यहाँ जो भी आएगा उसकी वीडियो बनेगी।
वो किस मैटर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कल मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। वो तो झूठ बोल के एक साइड खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके पास बारात खड़ी हुई है, उसके पीछे झूठों की बारात खड़ी हुई है, वो भी उसका साथ देंगे। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई भी नहीं है जो बोल सके कि नहीं उसने गलती नहीं की, वो वहां गई थी या कोई भी चीज। मेरे पीछे कोई भी नहीं है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, या मरने के बाद दोगे, या मेरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा तब दोगे साथ। एक कमेंट आप लोग नहीं कर सकते हो कि आप मेरे साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है जब तक आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तब तक शायद मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा। और आज मैं ऐसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हुई हूँ, सोशल मीडिया पे आके खड़ी हुई हूँ, वहाँ मैं लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ? अच्छे लोगों की कोई हेल्प नहीं करता, सच का कोई साथ नहीं देगा। एक चीज होती है कि हमने देखा है कि एक इंसान है, उसको 4 लोग गलत कह रहे हैं खड़े होकर, तो उसके साथ 8 खड़े हो जाएंगे आगे, 4 के साथ 4 और मिल जाएंगे, 8 हो जाएंगे उसे गलत साबित करने के लिए। लेकिन उस सच के साथ उस एक इंसान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वही कंडीशन मेरी हो रखी है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन मेरी है। और मतलब ये चीज एक बार नहीं हुई मेरे साथ, ससुराल में तो मेरे साथ हजारों बार हुआ ये सब। लेकिन क्या होता था कि मतलब उन्होंने मेरे साथ किया, उसके बाद में क्या करती थी, जैसे किया और मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, कोई भी बीमार है, मेरा आलोक सबने देखा कितना बीमार रहा है। आप लोगों से तो मैं अब जुड़ी हूँ, लेकिन जो मेरे हैं रिलेटिव उनको सबको पता है मेरा बच्चा कितना बीमार रहा है। लेकिन उस पर भी मुझे ब्लेम लगाया जाता था। पता क्या ब्लेम लगाया जाता था कि ये चाट पकौड़ी खाने जाती है, बच्चे का तो बहाना लेती है, चाट पकौड़ी खाने जाती है। तो मेरा ऊपर वाला जानता होगा कि मैंने कितनी चाट पकौड़ी खाई है और कितना क्या किया है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे के साथ हो। दिल से कसम से कह रही हूँ, मैं किसी के बच्चे की सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मतलब बच्चों के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मेरे बच्चों के लिए लोगों की, जब मेरे बच्चे बीमार हुए तो मैंने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा। आज मेरी समझ में आ रहा है कि मेरा बच्चा 11 दिन आईसीयू में रहा, मैंने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, इसलिए लोग नहीं देखने आए मेरे बच्चे को। मैं इनविटेशन कार्ड भेजती तो तब वो देखने आते मेरे बच्चे को। और ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं थी उसकी, सबको पता थी। लोग कह रहे हैं मेरा बच्चा आईसीयू में रखा हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि वो तो वहां मजे ले रही है जाके। एक चीज बताइए, कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बाप होगा जो बच्चे को आईसीयू में रख के इस हाल में। मेरे बच्चे का पता है इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ था, मात्र 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, वहां मेरे बच्चे का इन्फेक्शन 7,900 था। 7,000 कहाँ 40 और कहाँ 7,900। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी लेवल बढ़ चुकी मेरे बच्चे की। उसके बाद मुझसे ये चीजें कही जा रही हैं कि वो मजे ले रही है, पैसा बर्बाद कर रही है। किसी ने 1 रुपया मेरे बच्चे में लगाया हो तो कोई बता दो इस चीज को कि हमने 1 रुपया लगाया, प्रूफ दो उस चीज का। बकने से कुछ नहीं हो रहा, बकते चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। मुझसे लोग प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ दो। कहाँ आपने दिए? आप हॉस्पिटल तक नहीं गए, 10,000 रुपए, 15,000, 50,000, पता नहीं कितने मेरे बच्चे के लिए लोग दे आए। मेरी यही समझ में नहीं आया। और लोग ऐसे लोगों की बातों पे बिलीव कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे होंगे वो ही बिलीव करेगा। मेरा जैसा कभी बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है लोग किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि उनके पास औलाद है कसम खाने के लिए, उन्होंने एक बच्चा कर लिया है कसम खाने के लिए कि हम उसकी कसम खा लेंगे और सबको बिलीव दिलवा देंगे। देखो, गलती चाहे वो अपने की हो चाहे दूसरे की हो, अगर हम गलती के साथ गलत दे रहे हैं साथ उसका, हमें अच्छा बाय द वे हमें नहीं पता है कि क्या हुआ है, तो उसको सुनने और समझने की कोशिश करो, किसी चीज को देखो। अगर हम जानबूझ के उसका साथ दे रहे हैं, वो गलत है, फिर भी हम साथ दे रहे हैं किसी लालच की वजह से, हमारा कोई लालच है उससे या हमारा कोई मतलब निकल रहा है इसलिए हम उसको उसका साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी हैं, कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी हैं, क्योंकि हमने साथ दिया। और हाँ, एक चीज मैं बता रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ मैं ये चीज कि मैं गुनहगार हूँ।
मैंने ऐसे लोगों का जानबूझ के साथ दिया है, किस लिए कि मेरे आगे हाथ लोग जोड़ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मान जाओ, अब मत कुछ करो, अब की बार कुछ नहीं होगा, अब की बार कुछ नहीं होगा। और हर बार मेरे साथ यही होता है, हर बार मेरे साथ यही होता है। मेरे जेठ की लड़की थी, मेरी आंखों के सामने उसे छत से नीचे फेंका गया, मेरी आंखों के सामने, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसने मुझसे ये मतलब उसका ये था कि मेरी लड़की है, चाहे मैं कल मारूं इसको या आज मारूं। लोगों को क्या लगा, लड़की गिर गई। जब तू वहां बैठा हुआ है, लड़की तेरे पास है और इतनी ऊंची दीवार है, तो वो लड़की गिरी तो गिरी कैसे? मेरी आंखों के सामने की बात है कि उसने उस लड़की को फेंका था वहां से उठा के। तो लड़कियों को पैदा क्यों करते हो? एक का 3-4 तो पेट में ही मरवा दें, एक बेचारी बाहर आ गई। कितना पता है आप लोगों को, ये बताइए। मैं उस घर में रह रही थी, मुझे पता है क्या हुआ था उस बच्ची के साथ में। ये जो स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन होती है ना, ये होती है, उसकी 2 बार पलट चुकी थी, 2 बार ये खाल जो पलट गई थी बिल्कुल उसकी। ये पाप नहीं है? आप एक बात बताइए, ये जो खाल होती है ना ऊपर वाली, ये बिल्कुल पलट के छूट गई थी उस बच्ची की, ये हालत की थी उसकी बच्ची की। आप लोगों को नहीं पता तो उस टाइम मैं बता दूं वो बच्ची कैसे खत्म हुई थी, कि इन लोगों ने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, क्योंकि 2 लड़कियां पहले से हो चुकी थी, वो तीसरी हुई थी, उससे पहले इन्होंने 2 बच्ची पेट में खत्म करवा दी थी। करीबन 7-7, 8-8 करीबन एक तो 4 या 5.5 महीने, 4.5 या 5 महीने की थी, और एक करीबन 7 महीने की बच्ची थी। लड़कियों की वजह से इन्होंने खत्म करवाई। तो उसमें पाप में मैं भी तो भागीदार हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले पाई उस टाइम। तो मैं तो भागीदार तो हूं उसमें ना, है ना। मेरी आंखों सामने बच्ची फेंकी जा रही है, और वास्ता क्या दिया जा रहा है? हमारी लड़की है, हम चाहे कुछ भी करें उसके साथ। लड़कियों को मारोगे आप, उनके साथ अत्याचार करोगे, कल उनकी शादी कर दोगे, फिर उनके साथ वहां अत्याचार होगा, और आप वास्ता क्या दोगे? हमारी लड़की है, कोई अदरवाइज नहीं बोल सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो मेरा एक निवेदन है आप सभी से, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँच जाए। और आप सभी देखो, एक एक कदम बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रही आप एक कदम बढ़ाओगे, एक कदम कोई और बढ़ाएगा, 10 कदम बच्चियों के लिए बढ़ जाएंगे। और हमारे देश में आज भी बच्चियां मारी जा रही हैं, आज भी इतना शिक्षित होते हुए भी बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है, जिंदा गाड़ दिया जाता है। जो बच्चियों को गाड़ के आते हैं, जिन्होंने बच्चियां गाड़ी, वो गाड़ने के बाद बता रहे हैं, 8 दिन बाद बता रहे हैं कि वो जिंदी थी, हमने उठा के उसको रखा। कितना बड़ा पुण्य कमा लिया ना आपने। जिंदी बच्चियों को गाड़ दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने जब रखी थी वो बच्ची, तब मतलब वो जिंदी थी। कितने धन्य हो यार तुम, कितने धन्य इंसान हो। भगवान की पूजा कर रहे हो, कमंडल लटका के ले जा रहे हो, भागवत सुनने जा रहे हो, दिन रात भागवत सुनी जाती है, दिन रात गीता पढ़ी जा रही है, दिन रात रामायण पढ़ी जा रही है, पंच प्याले की कसम खाई जा रही है, बहू को हथेरी पे लेके डोला जा रहा है। मैं कभी, एक बात बताइए, कोई भी मेरे जो वीडियो देख रहे हैं और मेरी ससुराल से या मेरे मायके से, आप एक चीज बताना मुझे कि कभी मैं उसमें अपनी ससुराल में कभी निकल के गई घर से बाहर? आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं मतलब चरित्र की गंदी हूं? कैसे पता चला? आप लोगों को बताया तभी तो पता चला। आप कभी मेरे पास आए, इस चीज को आपने जाना नहीं जाना, फिर एक औरत को आप कैसे बदनाम कर सकते हो कि वो ऐसी है? एक औरत को बदनाम, चरित्र पर दाग लगाना ही सबसे बड़ा पाप होता है, पता है। किसी औरत को जब आप नहीं जानते हो, वो जरूरी नहीं है कि मुंह से बोल के आपको हाय दे, आत्मा से हाय निकलती है उसके। एक औरत का सबसे पवित्र जो होता है वो होता है उसका चरित्र, जिसकी वजह से वो जीती है, उसका आत्मसम्मान सब कुछ जो होता है उसका चरित्र होता है। और आप उसी पे लांछन लगा रहे हो, तो उसकी हाय कहाँ से निकलेगी? उसकी आत्मा से। वो गाली देगी आपको, मुंह से नहीं देगी लेकिन अंदर से देगी। एक चीज मैं बता दूं, जब तक किसी औरत के बारे में आपको पता नहीं है, मैं नहीं कह रही कि आप उसका औरत का साथ दो, जाके मत दो, बिल्कुल भी मत दो, लेकिन उसके बारे में गलत मत बोलो। किसी बच्ची के बारे में गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। आप देख भी लो फिर भी ये सोचो चलो हमें क्या करना है। जब आप बच्ची पिट रही है, औरत पिट रही है, जब आप ये कहते हो हमें क्या करना है, तो उस टाइम आप क्यों आग लगाते हो? ये बताइए किसी की लाइफ में।
जब आप साथ वहां नहीं दे सकते तो यहाँ भी मत दो। मेरे ऊपर इतने इतने लांछन लगाए गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत सीधे हैं, वो बहुत सीधे सज्जन इंसान है कि उनकी बराबर शायद ही कोई मिलेगा। अगर होता ना कोई तो हकीकत बता रही हूँ कि परिवार अब तक नष्ट हो चुके होते। इतने सीधे इंसान है वो, उनसे कोई भी आता है गाली दे के चला जाता, फिर भी वो सबके काम आते हैं। आज भी हमारा नाम यूज करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल चूतिया इंसान है कि हम मना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं मना कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अगर जो दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं, अगर वो इस कंडीशन में होते तो शायद आज हम बिल्कुल मना कर देते, लेकिन नहीं। हम ये पाप नहीं ले सकते किसी बच्चे के लिए, है ना। हमें थाने में बंद करवा के आ रहे हैं और हम ही हमारे ही नाम पे पैसे उठा उठा के ला रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात है आप लोगों की? है औकात? एक चीज तो है इससे क्लियर हुई कि जो भी चेहरे थे मेरे सामने बिल्कुल क्लीन होके आ गए। तो आप लोग कभी ये गलत फहमी में मेरे पास मत आना, कोई भी हो वो। हर रिश्ते के लिए बोल रही हूँ मैं, कोई भी हो। वीडियो सबकी बनेगी अब यहाँ आके, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो सोच समझ के आना, अगर वीडियो बनवानी हो तो आना, वरना मत आना। आप लोग सोच रहे हो कि चुप हो जाएंगे, और पहले भी तो चुप हो गए थे, तो मैं अब चुप नहीं होंगी जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब प्रूफ सहित नहीं मिलेंगे। ठीक है? और आप लोग मेरा साथ दो ना दो, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी सोशल मीडिया है मेरा साथ देने के लिए। आप उस दिन कह रहे थे ना कि वीडियो बनाती है, वीडियो बनाना गलत है। मैं मान नहीं वीडियो, क्योंकि आप लोगों की नज़रें गलत हैं। कहते हैं लोगों का नज़र चेंज करवा सकते हैं, नज़रिया नहीं। आप जिस नज़रिए से मुझे देख रहे हो, जो वीडियो बना रही है, फिर आप देखते हो उन वीडियो को, क्योंकि आप गलत हो इसलिए देख रहे हो, है ना। वीडियो बनाने वाली हर औरत गलत है ना। आप जैसे लोगों की नज़रों में आप, अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आपको रेस्पेक्ट देने का तो मन नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मेरे संस्कार और मेरी सोसाइटी इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रही है मुझे कि मैं आप लोगों से बदतमीजी करूं। लेकिन कहते हैं ना, मैंने हथियार डाल लिए हैं, चलाना नहीं छोड़ा है उनको। जिस दिन उठा लिए ना, उस दिन आप नाचते घूमोगे। फायदा मत उठाइए इस चीज़ का। मुझे प्रूफ चाहिए तो चाहिए, मेरे ऊपर जो ब्लेम लगे हैं उसका प्रूफ मुझे चाहिए। आपके जो भी आप बोलोगे उसका प्रूफ मैं दूंगी। मुझे मेरी ससुराल में बदनाम किया गया, कौन सा है मेरी ससुराल में एक वो पर्सन आके मुझसे बोल जाए, पीछे कौन क्या कह रहा है मुझे कुछ नहीं इससे फर्क पड़ता है। और पड़ता भी है तो उस कहने वाले को फर्क नहीं पड़ता। कौन सा पर्सन ऐसा है जो आके कह जाए कि ये औरत ऐसी है? वो मेरे पास तक आया और वो एक पर्सन मुझसे कह जाए आके, मैं उसकी ताबेदारी करूंगी जिंदगी भर। वो आए और कह जाए कि उससे मेरा रिलेशन था, या मैंने अपने सास ससुर को रोटी नहीं दी, ये उनको रोटी मैंने दी या नहीं दी, उन्हें रोटी भगवान देगा, और ऐसी देगा कि दुनिया देखे। मैं यही दिन रात प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि लाठी कब उठेगी उसकी और कब इन लोगों में पड़ेगी। रोटी मैंने दी या नहीं दी, रोटी सास ससुर को नहीं चाहिए थी, रोटी पूरे कुनबे को खिलाओ उनके को। एक आदमी करे और पूरा कुनबा बैठ के खाए, ये चीज उनको चाहिए थी। उनकी सुई की नोक की बराबर है, सुई की नोक होती है ना, उसकी बराबर अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया हो तो बता दे। मेरे बच्चों ने उनका कुछ नहीं जाना, मैंने खुद उनकी कभी एक धोती नहीं जानी कि क्या होती है। ठीक है, जिनको खिला रही हैं बैठ के वो खिलाएंगी उनको, उसके बावजूद भी गैस अलग रखी हुई है। मैंने नहीं खिलाई तो खिला कौन रहा है ये बताइए? मेरा तो हिस्सा खा रहे हो आप लोग, मेरा तो हिस्सा खा रहे हो आप। जो मुझसे लोग कह रहे हैं ना, उन्होंने माँ बाप का हिस्सा बेच बेच के अपने चूतरों में भरा है। समझ में आई? इससे बात करने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो थोड़ा सा। मैंने किसी का खाया नहीं, मैं खुद घर में से निकली हूं, न कि मैंने किसी को घर में से दद्दर भटकाया है, न मैंने किसी को गाली दी। जो मुझे आगे से गाली देगा तो मैं सुनती नहीं रहूंगी, उसको मैं गाली दूंगी। उन लोगों का मैंने सम्मान किया, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि मैं मुझे जो भी आएगा गाली दे के चला जाएगा और मैं उनका सम्मान करती रहूंगी, है उनके पैर पड़ती रहूंगी। मेरे किसने पैर पड़े हैं? कौन कितना मुझे मनाने आया है जो मैं किसी को मनाने जाऊंगी?
मेरे संस्कार उस टाइम आड़े आते हैं, मेरे संस्कार मुझसे कहते हैं कि नहीं, कल मैं इतनी नहीं थी जो आज हूं। हो सकता है जो आज हूं वो मैं कल ना रहूं, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे पत्थर बनाया है। अब ये मत सोचना कि किसी को भेज के हाथ जोड़ के आप मेरी इस जबान को बंद करवा लोगे, नहीं करवा पाओगे। कल बाय द वे मेरे बच्चों को, मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ भी होता है तो सोच लेना आपका मैं क्या हस्र करूंगी। मेरे सब रिश्ते मर चुके हैं, सब रिश्ता, मैं किसी की लिहाज नहीं करूंगी। अब मैंने बहुत कर लिया, सब रिश्ते आड़े लाके मेरी फायदा मत उठाइए। रिश्तों को आप आड़े ला रहे हो, इन चीज का फायदा मत उठाइए। मैंने आपको गाली दी हो तो आप प्रूफ लेके आइए। किसको मैंने गाली दी है? रणवीर सिंह को दी है, बिमला देवी को दी है, किसको दी है? मैंने लेके आई उसका प्रूफ। मैं कह रही हूं प्रूफ लेके आओ उसका। आप जब मुझे बदनाम कर ही रहे हो तो उस बदनामी का मैं क्यों ना फायदा उठाऊं, ये बताइए। मैं तो बदनाम हुई, अब मैं अच्छी तो हो नहीं जाऊंगी कि आप मुझे बदनाम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, हैं? नंगा झंगा पंगा सब तो तुमने खड़े कर दिए मेरे खिलाफ। नंगा के यहाँ गई मैं कभी? नंगा तुम्हारे यहाँ घुस घुस के रोज आया। तुम भी नंगा के साथ मिले हुए थे पूरे पूरे। और भी हो उनको समेट लेना, क्योंकि आपको तो नंगे होने की आदत है, और समेट लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। अब मैं कह रही हूं, दावे के संग कह रही हूं, सुनो, जो तांडव तुमने मेरे आदमी के साथ किया है, बेटा था आपका 10 साल तक, मैंने कभी उनसे ये मना नहीं की कि आप मत जाओ, आपके माँ बाप है, मैंने कभी मना नहीं की। फिर भी मुझ पे ब्लेम लगाया जा रहा है इस चीज का। आपका बेटा था ना, कि आपके जो 2 बेटे हैं वो भी उसके बाप बने। जितनी चीजें पता हो उतनी बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो। अगर मैं बोलने पे आई, आप लड़ रहे हो मुझसे, बात हो रही है मुझसे, आप दुनिया को किस इंट रहे हो ये बताइए। मेरा एक शब्द ऐसा बता दो कि मैंने किसी अदरवाइज पर्सन को घसीटा हो, उसमें आपकी हेल्प हो रही है सब तरीके से, और आप उसी इंसान को चूतिया बता रहे हो। उस चूतिया की जरूरत पड़ेगी आपको, डोंट वेरी, परेशान मत होइए। उसी चूतिया की जरूरत आपको लाख बार पड़ी है। आप ये कह रहे हो कि हम कब आपके घर पे आए, या कब आपने हमारे काम आए। हम काम आए, हम गिनाने पे आ गए ना तो गिनती कमती पड़ जाएंगी। आप एक वो जगह बताइए जहां आप हमारे काम आए, वो एक जगह बताइए छोटी सी जहां आप हमारे काम आओ। भाड़ की तरह डकराने से कुछ नहीं होता, गाली देने से कुछ नहीं होता। अब क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? फोन करो। अब क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? करो फोन, क्योंकि आपके पास तो कोर्ट कचहरी सब आपकी लात के नीचे रखे हैं। सारा कानून आपकी लात के नीचे है। आप तो जो मन में आओगे वो करवा लोगे हमारे साथ। क्यों? नंगी होने के लिए बिमला देवी है, और एक वो नंगा है, ये वो तो नंगा रहता ही रहता है। सारी प्रॉपर्टी खा गया उसके चक्कर में, मेरी गुठन्ना के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी खा रहा है वो। उसका गुठन्ना नहीं मिल पाया, पर इतने लोग कुंभ नहा के आएंगे, मैं समझी में कुंभ में गुठन्ना मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ना मिलो आपको गुठन्ना। पूरी प्रॉपर्टी खाएगो, यूं समझ लो, और नाम धरो हमारे ऊपर। बाकी संग मिलके तू खाएगो। रिश्तों की आड़ अब नहीं चलेगी, बहुत चल ली। मुझे प्रूफ चाहिए, बस प्रूफ और प्रूफ, और नहीं मिला तो सोच लेना मैं क्या करूंगी। ठीक है, इंतजार करूंगी प्रूफ का। और एक चीज मैं फिर बता दे रही हूँ कि मेरे पास जो भी आएगा उसकी वीडियो बनेगी। अब तक मैंने प्राइवेसी रखी है हर चीज की, लेकिन अब नहीं रखूंगी। मैं जो काम करती हूँ वो मैं करूंगी। मुझे किसी के किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको नंगा नाचना है नाचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आप लोगों के मोटिवेशन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरी हेल्प करना ज्यादा से ज्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी आवाज में बोल रही हूँ, तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ से दुखी हूँ। यहाँ से रोऊंगी तो मैं नहीं, इन लोगों के सामने अब रोऊंगी नहीं। रोना होगा तब रोऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं रोऊंगी। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, और प्लीज मेरी हेल्प जरूर करना। राधे राधे सभी को।